हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिखा। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आपको सीटेट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं अपना खुद का एक व्यू दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपना सीटेट दोनों क्लियर किया है, प्राइमरी और जूनियर दोनों ही। वो भी बहुत ही कम टाइम में क्लियर किया है। एक बार मेरा मन कर रहा था मैं फिर से सीटेट का पेपर डालूं, पर यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सीटेट का जो भी फॉर्म है उसको फिल करके पेमेंट पूरी कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आपका मनचाहा सेंटर नहीं मिलेगा। आपको कहीं बाहर दूर जाना पड़ जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे बिहार वगैरह में प्रयागराज और बनारस वगैरह जैसे सिटीज़ में तो एग्ज़ाम सेंटर ख़त्म ही हो गए हैं। अभी फिर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की आपको कैसे करनी। अगर इन केस आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, पर जो अच्छी क्लासेस हैं मैं बताना चाहूँगी, एक सचिन सर की क्लासेस चलती है, सचिन एकेडमी नाम है उनका। सभी बच्चे जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्टेंट एस्पिरेंट हैं, वो सब जानते होंगे। तो आप सचिन सर की क्लासेस 8 बजे स्टार्ट होती है, रोज़ रात को 8 बजे आप उनका लेक्चर लीजिए, उनसे पढ़िए, नोट्स बना के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड में अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं वहाँ मैं बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आप सीडीपी में जितने भी सिद्धांत हैं, आप ये मैं प्राइमरी जूनियर दोनों की बात कर रही हूँ, सीडीपी का ये मेन मैं बात करूँ, सीडीपी में जितने भी सिद्धांत हैं एक जगह आप लिख लीजिए। जैसे ये मेरे नोट्स हैं, इसमें मैंने पूरे सिद्धांत लिखे हैं, आपको बताना चाहूँगी कैसे मैं लिखती हूँ, ठीक है। जैसे ये सिद्धांत है जीन पियाजे का, दिख रहा है आपको, जीन पियाजे का नाम डालिए, उनके बारे में सारा कुछ डिटेल भी जितना है उसको आप लिख लीजिए। सेकंड पेज में जैसे यहाँ पे मैंने जीन पियाजे का संज्ञात्मक सिद्धांत, संज्ञात्मक जितना भी है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। एक इससे हमें पढ़ने में ईजी होता है। जैसे यहाँ पे कोलबर्ग का नाम डालिए, लिखिए, और उनके सारे सिद्धांतों को लिख लीजिए। ये नोट्स आप चाहते हैं आपको मिल जाए, मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बोलिए, मैं आपको कोई नया दूसरा वीडियो लाऊंगी, इसके डिस्क्रिप्शन में सारा पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगी। आपको सीडीपी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सीडीपी के आप में 30 और 30 मार्क्स लाने की गारंटी मैं करती हूँ। सिद्धांत पढ़िए। सेकंड क्या है, सेकंड आपको जितनी भी पेडागोजी आती है, पेडागोजी की एक मिनट यहाँ पर ट्रिक बता रही हूँ। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें बोल रही हैं, जो क्वेश्चन बोला उसका जो 4 ऑप्शन है उसमें से सबसे पॉजिटिव आंसर जो निकल करके आपके सामने आ रहा है, पहली बात तो आप एलिमिनेट करने सीखिए। ऑप्शन में जो सबसे निगेटिव बोल रहा है, नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा, इनको तो पहले आप क्रॉस कर दीजिए। वो आपके कभी भी सही होंगे नहीं, मतलब होना ही नहीं है सही उनको। आप पॉजिटिव वाले में जो सबसे पॉजिटिव लग रहा है उसको आप अपना लगा दीजिए। पेडागोजी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है पूरा। सीडीपी 30 और 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब यहाँ हम बात करेंगे इंग्लिश हिंदी की। कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए, अपने सीटेट का प्रीवियस उठाइए, प्राइमरी और मतलब जूनियर और प्राइमरी सबकी बात मैं कर रही हूँ। उठाइए अपना, आप इंग्लिश का पैसेज उठाइए, एक पोएम पैसेज आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, उसमें आप उसको क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिए। कैसे आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को, पैसेज को सॉल्व करेंगे कि जल्दी से जल्दी। अगर आप अपना टाइम पैसेज सॉल्विंग में देते हैं तो आप इससे आपको ये फ़ायदा होगा, पहली बात तो आपको आ जाएगा पैसेज सॉल्व कैसे करना है। सेकंड, आपको ये पता चल जाएगा, आपको टाइमिंग कम लगेगा। पहले आप अच्छे से पैसेज को पढ़ लीजिए, पोएम पैसेज को आपको पढ़ के समझना भी रहता है तो उसको समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे, फिर उस हिसाब से आंसर दीजिए। ये नहीं कि अपने मन का आंसर दे दीजिए, नहीं, पैसेज में जो बोल रहा है सिर्फ वही हमारा आंसर होगा। इंग्लिश हिंदी संस्कृत, जिन लोगों को इंग्लिश और संस्कृत में ऑप्शन चूज़ करना होगा एज योर विश पे रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें से। हिंदी आपकी कंपलसरी है कि 30 मार्क्स की रहेगी। 30 मार्क्स में से आपके 2 पैसेज रहेंगे, कुछ पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, वो भी पॉजिटिव आंसर देना है। थर्ड वन होता है ईवीएस। ईवीएस की बात अगर हम करते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ की अगर ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस में आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट टू फिफ्थ के नोट्स, आई थिंक ये जो मैंने नोट्स लिए हैं वो उसी के हैं। इस टाइम नहीं, मैं ईवीएस नहीं पढ़ रही थी इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने ईवीएस डाला, मैंने ये एनसीईआरटी ईवीएस डाला। ईवीएस के नोट्स ऐसे मैंने अपने से ही प्रिपेयर कर लिए थे। मैंने ऑनलाइन क्लासेस
सचिन सर की, हिमांशी मैम की अध्ययन मंत्रा है, जो आपको जिनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो। 8 बजे सचिन सर की क्लासेस रहती है, आप ज्वाइन करिए, आपको अच्छा लगेगा। उनके नोट्स तैयार कर लीजिए। ईवीएस के एनसीईआरटी के 1st to 5th की जितनी भी चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिए। आपको नोट्स नहीं बनाना। 1st to 5th की बुक आती है, ईजिली अवेलेबल रहती है, ज़रा महंगी भी नहीं है, आप उसको ईजिली लेके पढ़ सकते हैं ऐसे रोज़ डेली वे में। ईवीएस की बात कर लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 6 to 8 की बात करते हैं तो 6 to 8 में जो लोग मैथ्स लेते हैं उनके मैथ्स क्वेश्चन मतलब मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, साइंस बायो से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो लोग आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो सोशल स्टडीज़ ले सकते हैं। सोशल स्टडीज़ में भी आप एज अ ईवीएस की तरह ही सोशल स्टडी है, उसमें भी आपको मतलब आप सोशल स्टडीज़ की कोई भी ऑनलाइन लेक्चर ले लीजिए, उनके सौरमंडल वगैरह पूछता है, ज्योग्राफी की जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोशल में आते हैं, इन्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि ये दोनों सही है, एक सही है, इससे क्वेश्चन बहुत रहेंगे। उसको आप सचिन सर की क्लासेस 8 बजे होती हैं। पेडागोजी उनसे पढ़िए, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आपका आराम से पेडागोजी सारा सॉल्व हो जाएगा। कैसा वो तरीका वो बताएंगे आपको। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में आपको कोई एक चैप्टर लेके नहीं बैठना है कि हमें प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। आना चाहिए आपको क्वेश्चन, वो आपके। और यहाँ पे तो मैथ्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको सॉल्व करना है। वो आप अपने हिसाब से पेडागोजी पे ही आप इतना ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पे सीटेट में पेडागोजी आपका 70 से 80% रोल प्ले करेगा। तो आप इसको पेडागोजी, अगर जिसने पेडागोजी आ गई जिसको सीटेट, उसका 100% क्लियर हो जाना ही हो जाना है। जो लोग के माइंड में ये सेट आ रहा है कि हम यूपी टेट दे देंगे, सीटेट छोड़ देते हैं, हमको सेंटर, यूपी टेट के चक्कर में प्लीज़ मत बैठिए। कोई अता पता लापता है इनका कि कभी यूपी टेट आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सीटेट दे के कम से कम ये रहेगा कि हमने दे दिया, क्वालिफाइड हो गए, शांति से बैठे। यूपी टेट आएगा तो यूपी टेट भी दे देंगे एक बार, पर अभी सीटेट आप दे दीजिए। जिन्होंने पास कर चुके हैं, जिनको फिर से मन हो रहा है मार्क्स बढ़ाने के लिए 1/4 का जो हो रहा है, तो 1-2% उम्मीद है कि 1/4 मार्क्स जुड़े ही। नहीं तो अगर आपकी इच्छा हो, वो आपके डिपेंड करता है, आपके ऊपर, आप दे सकते हो। आप सीटेट फिर से दे दीजिए और अपने सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाइए। 2 मंथ बहुत सफिशिएंट है। जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह आप करेंगे तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ऐसे भी अच्छी वीडियोज़ को मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।